गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नौजवान पे। मैं रवि शर्मा आपके लिए लेकर के आया हूं जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है दुनिया के अंतर्राष्ट्रीय खबरों का। करते हैं हम हेडलाइंस की चर्चा और उसका विश्लेषण भी, जो कि बेहद ज़रूरी होता है आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। जो छात्र हैं उनके एग्जामिनेशंस के लिए, चाहे वो यूपीएससी, बीपीएससी या फिर कोई भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हों। तो आज की चर्चा शुरू करेंगे। आज मैं कोशिश किया हूँ कि छोटा से छोटा वीडियो एक एक टॉपिक का आपको देते जाऊँ, बताता जाऊँ। तो आज हम बात करेंगे कि क्या हुआ ऐसा चीज़ जो बीबीसी का हेडलाइन है, उसमें बताया गया है कि यूएस वांट्स चाइना टू सपोर्टिंग रशिया इन यूक्रेन। क्या है पूरा मुद्दा, आज बात करते हैं। तो और इसके बाद करेंगे इसकी समीक्षा। दो और प्रमुख खबरें हैं, उसकी भी बात करेंगे। अमेरिका का कहना है कि अगर चीन यूक्रेन में अपने आक्रमण में रूस को प्रतिबंधों से बचाने में मदद करता है तो उसे परिणाम भुगतने होंगे। साफ शब्दों में अमेरिका ने चाइना को बोल दिया। अनाम अमेरिका अधिकारियों ने कई समाचार आउटलेट्स को बताया कि चीन ने रूस को सैन्य सहायता प्रदान करने की इच्छा या ऐसा संकेत दिया था। चीनी विदेश मंत्रालय ने अमेरिका पे दुष्प्रचार फैलाने का आरोप लगाया। रूस ने बीजिंग से सैन्य मदद मांगने से इनकार किया। रोम ने शीर्ष अमेरिका के चीनी अधिकारियों की मुलाकात से पहले एक्सचेंज कुछ करते हुए आए। मीडिया आउटलेट्स में वाशिंगटन के अधिकारियों का हवाला देते हुए कहा कि रूस ने हाल के दिनों में चीन से विशेष रूप से ड्रोन सहित सैन्य उपकरणों के लिए कहा है। ठीक है, मीडिया रिपोर्टों में कहा गया ऐसा कि सोमवार को अमेरिका के सहयोगियों यानी कि कल सुबह, यानी आज मंगलवार है, कल सोमवार था, उसकी बात कर रहे हैं हम, यानी लेटेस्ट न्यूज़ है ये। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि सोमवार को अमेरिका ने सहयोगियों को चेतावनी दी थी कि चीन ने सुझाव दिया था कि वह सैन्य और आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए तैयार है, और सुझाव भी दिया और बोला कि मैं तैयार भी हूँ। रिपोर्ट तब आई जब अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुल्लिवान ने रोम में बातचीत किया और चीन के शीर्ष राजनयिक यांग चीजी से मुलाकात की। और बैठक में एक रीड आउट में कहा गया कि श्री सुलिवान ने यूक्रेन के खिलाफ रूस के युद्ध की पर्याप्त चर्चा के साथ अमेरिकी चीन संबंधों के कई मुद्दों को उठाया। उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बीच संचार की खुली लाइनें को बनाए रखने का महत्व भी रेखांकित किया। वो बोले कि देखिए, ये जो है संचार जो है हमारा, बातचीत उस तरीके से भी वो चलते रहना चाहिए, और उसको कुछ उन्होंने रेखांकित कुछ बातें की होंगी और उस पर जो है रेखांकित किया। और इसके बाद सीएनए का एक रिपोर्ट के साक्षात्कार में देखिए कि श्री सुलिवान ने कहा कि अमेरिका सीधे निजी तौर पे बीजिंग से संवाद कर रहा था कि बड़े पैमाने पे प्रतिबंधों के चोरी के प्रयास के परिणाम होंगे, या रूस और उन्हें समर्थन देने के लिए जो समर्थन होगा। और जिस तरीके से सबने बैन कर दिया है रशिया को, यूएस, यूके, नेटो, अब ऑस्ट्रेलिया भी आ रहा है। आज की बात बता रहा हूँ आपको, ऑस्ट्रेलिया भी बहुत सी चीज़ों को जो है वो सैंक्शंस और अपनी तरफ से जो है कमर्शियल्स, उनकी कंपनी, रशियन कंपनी को बैन करते जा रहे हैं। वो हर कोशिश कर रहे हैं सामरिक स्तर छोड़ करके, 1-to-1 लड़ाई करना छोड़ करके, कि हर कुछ वैसा करें कि फॉर्मर सुपर पावर रशिया को किस तरीके से दबाया जाए, दबोचा जाए। और ये सारे सपोर्ट कर रहे हैं यूक्रेन में। जब 2019 में यूक्रेन में इलेक्शन हुआ था, 73% जो पीपल वहाँ के हैं, लोग जो है वहाँ के नागरिक जो हैं यूक्रेन के, वो उन्होंने इसलिए वोट किया हुआ था जेलेंस्की को एक
टाइकून को ना करके एक बिजनेस टाइकून, जैसे हमारे यहाँ भी बिजनेस टाइकून कौन कौन है आप देख लीजिएगा, चाहे अंबानी हो, बिरला हो, या जो भी हैं। देखिए ये गलत नहीं होते हैं। अगर आप सोचते हैं कि मैं कैपिटलिज्म इकोनॉमी को मानता हूँ, सपोर्ट करता हूँ, चाहे अमेरिका को सपोर्ट करता हूँ, उसके कई कारण हैं। उसके कारण ये हैं, रशिया हमारा पार्टनर है, लेकिन अगर रशिया की हालत खराब हो गई तो क्या होगा, हम आ जाएंगे निशाने पे। अगर आज जो है इसको चिताया गया, यानी कि चाइना को चिताया गया, तो अगला नंबर किसका हो सकता है? जो साख एक बनी हुई है 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, इन्हीं कुछ सालों का हम बोया हुआ खा रहे हैं। और इसके अलावा जो हमारी छवि है शांति वाली, क्षमा सोबती उस भुजंग को जो दंतीन, वो जो है ना, आप सुन रहे हो भैया, अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप क्षमा करते हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। एंड इफ़ यू आर पावरफुल और आप क्षमा करते हो तो उसकी वैल्यू है। अब मैं निर्बल हूँ, कमज़ोर हूँ, मैं कहता हूँ नहीं नहीं मुझे लड़ना नहीं है, मैं क्षमा कर देता हूँ। इट्स नॉट लाइक दैट। उस क्षमा की कोई वैल्यू नहीं है, उसको डरपोक बोला जाता है। और जो अच्छा खासा है, मतलब देखने में, कि एक बार में आपको यूं उठा ले तो बोलता है छोड़ो क्षमा कर दिए, तो माना जाता है। सीधे मुद्दे पे आते हैं तो इस तरीके की प्रतिबंध और इस सब सारी चीज़ों की बात हुई है। और यही नहीं, उन्होंने यहाँ भी कहा, ये भी कहा कि जबकि अमेरिका का मानना था कि चीन को पता था कि आक्रमण होने से पहले रूसी नेता व्लादिमीर पुतिन कुछ योजना बना रहे हैं, बीजिंग इसकी पूरी सीमा को समझ सकता था और इसको बता सकता था, क्योंकि वो बहुत संभव था कि पुतिन ने उन्हीं के कहने पे जो है क्या बोला, झूठ बोला। मिस्टर सुलिवान का कहना था। जवाब में बीजिंग के एक विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियन ने कहा कि अमेरिका दुर्भावनापूर्ण इरादों के साथ यूक्रेन मुद्दे पे चीन को निशाना बनाकर गलत सूचना फैला रहा है, और यही सेम आरोप जो उन्होंने लगाया, वही चीज़ जो है आरोप उन्होंने लगाया। अब मैं भारतीय मीडिया या भारतीय नागरिकों से ये आग्रह करना चाहता हूँ कि रशिया यूक्रेन विवाद को दिखाना कम करो। मेरे अनुसार देश हित में नहीं है। आपका टीआरपी जो है देश हित में नहीं है, मेरा मानना है। गलत भी हो सकता है, वो आप देख लीजिए। जितने प्रमुख समाचार पत्र हैं वो सारे वेस्टर्नाइज्ड हैं। एशियन कंट्री के बारे में कुछ खास अच्छा नहीं लिख सकते हैं, और इंडिया के बारे में क्या लिखते हैं, मैंने टाइम टू टाइम चीज़ों को ऑब्जर्व किया है, मैंने उनकी चीज़ों को पकड़ा है, और मेरे पास कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही नहीं है कि मैं सारा वो डाटा वगैरह लेकर के मैं करूँ। तो जो 3-4 घटना जो भी होता है वो मैं बता देता हूँ आपको। मैंने आप लोगों को बताया था जेड सिंबल क्या है, कौन सा प्लेयर जो है जेड सिंबल दिखाया रशिया का, तो उससे काफ़ी आपत्ति हुई थी। मैं आपको कहाँ बताया कि कौन सा प्लेयर गोल करने के बाद वो रो दिया और भावनाएं पूरी दुनिया, अरे बाप रे यूक्रेन का, मैंने नहीं बताया। कौन सा बॉक्सर आया, ये चीज़ कभी इंडिया एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि देश हित में नहीं है। आप जो देखते हैं दिखाते हैं, आपका जिम्मेवार नागरिक होने के नाते देश हित में, नेशनल इंटरेस्ट में, नेशन इंटरेस्ट में आपको ये चीज़ें जानना बेहद ज़रूरी है कि रशिया यूक्रेन को देखना बंद कीजिए, टीआरपी कम होगी, टीवी दिखाना बंद कर देंगे। आपको मिसाइलें जान की क्या पता चलेगा। आज आप जान रहे हैं, जब मिसाइलें जो है क्रूज मिसाइल और ये सारा चीज़ मैंने डिफाइन किया हुआ है। बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है, सबमरीन आपको पता है, अगर जो स्टूडेंट हैं वो उनको पता है।
जो स्टूडेंट्स हैं उनको तो इशारा कर दो, वो समझ जाएंगे। सीरिया का किस तरीके से प्रॉब्लम था, बाल्टिक स्टेट्स, नेटो के बाद जो है वो भी आपको पता खैर हो गया है। ये सारी चीज़ें पता करना पड़ता है। एक दिन में विश्लेषण आप चाहेंगे कि कर दें सारी चीज़ों का, नहीं हो सकता है। आपको गॉसिप अच्छा नहीं लग रहा है, चलिए हम सीधे मुद्दे पे आते हैं। अभी मैं आपको बता रहा हूँ 2 और खबरें, और इस खबरों के बाद जो कि बेहद ज़रूरी है जानना आपके लिए। अगर आप तीन सिटीजन की हत्या हो जाती है या डेथ हो जाती है यूक्रेन में, या 5 हो जाते हैं, तो किसी देश में अगर 30 लोगों की हत्या हो जाती है तो उसको देखना आपके लिए क्या जरूरी नहीं है? या मीडिया की ये जिम्मेदारी नहीं है कि बताए वो विश्व के लिए। जब आप जनवरी में कोविड देख रहे थे, फिर से बोल रहा हूँ आपको, तो मैं मार्च की बात कर रहा था। जनवरी की जो रशिया यूक्रेन की घटना है, ये मेरे लिए जनवरी का कैलेंडर मात्र है। ये सब चीज़ें मैंने देख के, स्टडी करके, उसका जो है R&D करके, मतलब उस तरीके से मैंने वो चीज़ें मैंने बताया कितनी बार। सपने में आने लगा कि रशिया यूक्रेन की फाइट हुई और अमेरिका चला गया। अब इस चीज़ को मैं बार बार रेफरेंस इसलिए देता हूँ कि मेरे लिए जो रशिया यूक्रेन में हो रहा है, मैं क्या दिखाऊं। ये मेरे लिए जनवरी का कैलेंडर है, देश हित में नहीं है, नेशन इंटरेस्ट में नहीं है मेरे लिए। ये चीज़ें नेशन इंटरेस्ट में नहीं है। यूक्रेन का आप दिखा रहे हैं जो, ये बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है। और वार लेके बैठ जाते, वो चीज़ देखना बंद कर दीजिए प्लीज़। और टीवी चैनल्स पे या जो भी चीज़ है उन लोगों को बताइए कि नहीं, इसको देखना बंद कीजिए, राष्ट्र हित में नहीं है। दूसरी चीज़, बुर्किना फासो कई जानने वाले जो कि 2-2 3 गवर्नमेंट जॉब कर चुके हैं, कोई स्टेट पीसीएस में जो है मेरे से करीब 15-20 साल उम्र में कम, तो वो बच्चे भी मेरे से जब बोलते हैं, बच्चे नहीं हूँ, बच्चे बोलने में लोगों को अच्छा नहीं लगता है, तो वो जब बोलते हैं कि बुर्किना फासो ये क्या है, कौन सा देश है, तो मैं बता रहा हूँ बुर्किना फासो में अभी कल के दिन जो है उस पर मेरी नज़र है, साहिल क्षेत्र पे नज़र है। कौन से साहिल क्षेत्र होते हैं? अफ्रीका में कुछ दिन पहले गोल्ड माइंस में अनऑथराइज तरीके से जो ब्लास्ट हुआ था, वो चीज़ें मैंने आपको बताया था बुर्किना फासो के बारे में। बुर्किना फासो किस तरीके से 99 से थोड़ा डिस्टर्बेंस चल रहा है, ISIS, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताया था। तो इस तरीके से प्रॉब्लम चल रही है बुर्किना फासो में, और ये एक और खड़ा हो जाएगा। अमेरिका को सपोर्ट भी करना ही पड़ता है मुझे। जितने भी टेररिज्म हैं जो इंडिया के लिए, अलकायदा हुआ, फिर ये आपको ISIS हुआ, ये सब क्या है? ये सब को अगर कंडेम करता है, अगर उनसे फाइट करता है, तो कौन सा देश करता है? क्या रशिया आता है? अमेरिका आता है? नहीं, रशिया हमारी मजबूरी है, 70 साल से हम डिपेंडेंट हो उस पर, और अभी पिछले कुछ सालों से नहीं जान रहे थे। तभी तो हम जो है राफेल जो है खरीदे फ्रांस से, F-35 नहीं खरीदे वहाँ से, अमेरिका से भी हमारे जो है संबंध अच्छे हो रहे थे, क्वाड के मेंबर भी हो गए। तो सारी चीज़ें ये चल रही है, तो हमारा बैलेंस सही है। हमारा मतलब भारत सरकार का, भारत सरकार मतलब भारत का, हमारा कहने का मतलब भारत, मैं कहने का मतलब नाउज INA, और मैं खुद तो कुछ हूँ ही नहीं, तो मैं कहता हूँ तो प्लीज़ इसको नाउज INA समझा कीजिए। और हमारा बोलते हैं तो हमारे देश का, यानी कि हमारे भारत का। हमेशा मेरे वीडियो में आप देखते होंगे कि मैं अपने जो फ्रेम है जो मैं बनाता हूँ, तो इंडिया को अपने सर के ऊपर रखना, मुझे अपना फ़ोटो वहाँ पे ही लगाना अच्छा लगता है वीडियो में।
फ्रेम, अपना फ्रेम जो है। अब देखिए आपका समय बर्बाद हो रहा है बहुत ज़्यादा, 15 मिनट हो गए हैं, सुबह का टाइम है। तो दूसरी चीज़ मैं बता रहा हूँ, 81 लोगों को हत्या कर दी गई। कहाँ पे वो मैं खबर लेकर के आता हूँ अगले सीरीज़ में। और आज मेरे 3-4 वीडियो आएंगे लगातार, पिछले काफ़ी दिनों का पेंडिंग है। और माफ़ कीजिएगा, वो पेंडिंग मतलब वो पुराने न्यूज़पेपर नहीं है। जेड मेरे फेसबुक पेज पे मैंने अपने, सॉरी बुरा मत मानिएगा, लेकिन मेरा पेट जो है डॉगी जो उसका नाम रैक्स है, तो मैंने बोला कि जेड सिक्योरिटी की तरह है, मेरी रक्षा करता है ये। फिर मैंने ये लिखा था कि जेड सिक्योरिटी से मुझे आया जेड सिंबल। जेड सिंबल से मुझे याद आया कि अगर आप रशिया और यूक्रेन का नाम जानते हैं तो आपको जेड सिंबल भी पता होना चाहिए। अब उसको ढूंढने के लिए आप गूगल पे जाइए और ढूंढिए कितना इम्पोर्टेंट है। उसको मैं 1 घंटे में बताऊं, और वो आपको, मुझे कोई वीडियो को लंबा नहीं बनाना है। तो इसलिए जो चीज़ें आप जान सकते हैं उसमें मैं सिर्फ आपको एक इंगित कर देता हूँ, एक आपको बता देता हूँ कि ये चीज़ें हैं, इसको आपके पास सोर्सेज हैं, आप निकाल लीजिए। और मेरे से बेहतर मैं जितना बताऊँगा 10 मिनट लूँगा, आप कोशिश करेंगे कि उसमें आप सैकड़ों पेजेस, अगर आपका इंटरेस्ट होगा, आपके लिए उपयोगी होगा, तो आप उसमें से जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। शुभ दिन।